अब दीपक से बात करते हैं, पुणे से हमारे साथ फोन लाइन पे। नमस्कार दीपक, बताइए कौन से प्लॉट की आप बात कर रहे हैं? मैडम, मेरे डैड ने एक प्लॉट लिया था 2006 में। ठीक है। लगभग 1,30,000 में, अप्रैल 2006 में। ओके। और उसे उन्होंने पिछले महीने मार्च 2014 में बेचा लगभग 5 लाख रुपए में। ओके। तो मेरे दो सवाल है, एक, क्या उन्हें उस पर कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा मेरे पिताजी को? वो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, लगभग 15,000 पर मंथ उनकी पेंशन है। ठीक है। ओके। तो उस पर कैपिटल गेन कितना लगेगा? और दूसरा सवाल ये है कि वो 5 लाख मुझे देना चाहते हैं, मेरा एक होम लोन है। ठीक है। उसको पार्शियली पे ऑफ करने के लिए, तो मेरी भी क्या टैक्स लायबिलिटी बनेगी? या इसके अलावा यह पूछना है कि एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा टैक्स प्लानिंग का, ताकि मेरी टैक्स लायबिलिटी मिनिमम हो हम दोनों की। ओके, चलिए बलवंत जैन, मैं आपके सवाल का जवाब देंगे, फोन लाइन पर बने रहिए। दीपक ने जो सवाल पूछा बलवंत साहब, तो इन्होंने दो पहलुओं में सवाल पूछा है। पहला तो ये जो ये रकम आई है 5 लाख रुपए की, और प्लॉट की कीमत उससे काफी कम थी क्योंकि 2006 में ये खरीदा गया था प्लॉट। कितना इसमें टैक्स बन रहा है? क्योंकि जाहिर है 3 साल से ऊपर है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यहाँ पर इनको देना होगा। दूसरी बात ये कि ये रकम जो 5 लाख की है, अगर ये अपने बेटे को दे देते हैं और वो अपना होम लोन इससे पे ऑफ करते हैं, ऐसे में क्या इनकी इनकम में ऐड हो जाएगा? देखिए पल्लवी, दूसरे प्रश्न का जवाब मैं पहले देना चाहूंगा। सेक्शन 56 के हिसाब से अगर आप अपने रिलेटिव वगैरह से कोई भी गिफ्ट वगैरह लेते हैं, जो क्लोज रिलेटिव है, पेरेंट्स है, ब्रदर है, सिस्टर है, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ वगैरह, तो आपको बिना किसी लिमिट के वो गिफ्ट है वो पूरी एग्जम्प्ट है। तो जैसे ये फादर के पास में जो 5 लाख रुपए आए हैं और वो लेके अपने लोन का भुगतान करना चाहते हैं, तो इनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी, टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं होगी। जहाँ तक पहला प्रश्न कि इनके फादर की टैक्स लाइबिलिटी का है, मेरे पास जो डिटेल है उसके हिसाब से उसके प्लॉट की कीमत 1,80,000 रुपये थी और उस 2006 में खरीदा। आज उसको इंडेक्स कॉस्ट 3.25 लाख के आसपास होती है। तो ये करीब 1,75,000 का उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब जैसे उन्होंने बताया, इनके फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उनकी जो 15,000 की जो पेंशन के हिसाब से 1,80,000 की पेंशन होती है। जो सीनियर सिटीजन है, तो जो बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट है वो 2.5 लाख की है। तो 2.5 लाख में ये 70,000 रुपया कम पड़ता है। जैसे 1,80,000 पेंशन है और बेसिक एग्जेम्पशन है 2,50,000 की, तो 70,000 रुपया जो है वो अपना ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सेटअप कर सकते हैं। तो जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो 1,05,000 बचता है। उस पर अगर ये टैक्स भरना चाहे तो 20.36% के हिसाब से फ्लैट रेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, वो भर सकता है। और अगर टैक्स नहीं भरना चाहते हैं तो 1,05,000 रुपए के ये जो कैपिटल गेन बॉन्ड्स हैं वो खरीद सकते हैं REC के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के, या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। परंतु ये जो बॉन्ड है उनको जो जिस दिन सेल किया उसके 6 महीने के भीतर खरीदने पड़ेंगे। आपने बताया कि कुछ बॉन्ड्स भी हैं सरकारी कंपनियों के, चाहे NHAI हो या फिर REC के बॉन्ड से खरीद सकते हैं। लेकिन एक चीज है, आपने बहुत सारे फिगर्स यहाँ पर बता दी, थोड़ा सा इसको अगर सिंप्लीफाई मुझे करना हो, आपने बताया इंडेक्स कॉस्ट के हिसाब से जो ये जो राशि बन रही है करीब 1,75,000 रुपए, उस पर इनको टैक्स देना होगा, 20% की दर से टैक्स लगेगा। लेकिन किस राशि पर ये लग रहा है और ये कैसे कैलकुलेशन हमें बताइए, क्योंकि यहाँ पर पेंशन से जोड़कर हम इसको देख रहे हैं। इनकी पेंशन आपने बताया 15,000 रुपए, जैसे दीपक ने मेल में लिखा था, पर मंथ 15,000 रुपए, यानी कि साल की 1,80,000। तो एग्जेम्पशन कितना है सीनियर सिटीजन के लिए और टैक्स कितना बन रहा है? देखिए एग्जेम्पशन जो है सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख का है। तो जो इनकी जो पेंशन की इनकम है वो 1,80,000 है, तो 70,000 वहां पे डेफिसिट है। तो जो इनका ये कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,75,000 का, उसमें से ये 70,000 वहां कम हो जाएगा। तो जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो 1,05,000 ही बचेगा पल्लवी। चलिए, तो आपको कुछ कैलकुलेशन दीपक यहाँ पे समझ आ गई होगी। और अगर आपके पिता ये 5 लाख की राशि आपको देंगे वैसे भी, तो ये तो सेक्शन 56 में रिलेटिव हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन में आते हैं, तो आपको तो टैक्स देनदारी कुछ भी नहीं लगेगी। और पिताजी को कितना टैक्स लगेगा वो बलवंत साहब ने बता दिया है। फिलहाल ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपको भी कोई सवाल भेजना है टैक्स पर, तो आप ईमेल ID नोट कर सकते हैं हमारा, moneyguru@znetwork.com। स्क्रीन के निचले हिस्से में आपको ईमेल ID दिख जाएगा। साथ ही आप SMS भी कर सकते हैं, टैक्स लिखकर 57575 पर स्पेस देकर अपना नाम लिखें। याद रहे, मेल से अगर सवाल भेजा है तो मेल के जरिए रिप्लाई नहीं करेंगे, शो में उस सवाल को शामिल किया जाएगा और इस प्रोग्राम के दौरान आपके सवाल को लिया जाएगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, चल लौटेंगे।